हेलो। हेलो स्पर्श। हेलो सर। कैसे हैं सर? सर ठीक हूँ। बच्चे, फाइनल अकाउंट हम लोग कर रहे थे और फाइनल अकाउंट में हम लोग अब तक जो है एडजस्टमेंट्स, कई सारे एडजस्टमेंट हम लोगों ने सीखे हैं। और उस एडजस्टमेंट्स में अगर देखेंगे आप, जो हम लोगों ने अब तक सीखे हैं उसमें सही मायने में 2 या 3 एडजस्टमेंट्स क्लियर हुए हैं। अभी और क्वेश्चंस करने हैं उसके हमें। ठीक है जी। तो आज मैंने क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने रख रहा हूँ। इस क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कुछ 4 एडजस्टमेंट्स आपको दिख रहे हैं। एक है बेटा क्लोजिंग स्टॉक का, जो कि आपको पता है कहाँ जाएगा। दूसरा है डेप्रिसिएशन का। तीसरा है राइट ऑफ बैड डेट्स का। और चौथा है बेटा रिपेयर्स का ड्यू करने का। तो पहले तो मैं आपसे ना ये सवाल पूछना चाहूंगा कि आपको ये सारे एडजस्टमेंट्स क्लियर हैं या नहीं है। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा चीजें कहाँ कहाँ जाती हैं। ठीक है जी। कौन सी चीजें कहाँ जाती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लें क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट आपको क्लियर है क्या? मालूम है ना, क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह जाती है बेटा। वो कौन सी 2 जगह होती होंगी? सर बैलेंस ऐसे। शीट और ट्रेडिंग अकाउंट। वेरी गुड। उसके बाद डेप्रिसिएशन और प्लांट एंड मशीनरी भी 2 जगह जाएंगी। कहाँ पे जाएंगी बेटा? सर बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी। बैलेंस शीट में एक तो जाएंगी आपकी, और एक जाने वाली है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, है ना? यस सर। ओके सर। एक जी। एक आपकी बैलेंस शीट में जाएगी ये वैल्यू, और एक जाएगा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वेरी गुड। अच्छा जी, उसके बाद हम बात कर रहे हैं बैड डेट्स की। बैड डेट्स क्या होता है बेटा? बैड डेट्स कहते हैं जब हमारा डेटर जो होता है उससे पैसे रिकवर करने के कोई भी चांसेस नहीं नजर आते, तो उसे हम लोग बैड डेट्स कहते हैं। तो उस सिचुएशन में जो हमारा डेटर होता है बेटा, वो डेटर हमारा कम हो जाता है। और डेटर कहाँ पे रहता है? वो बैलेंस शीट में होता है। तो इसलिए बैलेंस शीट में से डेटर में से माइनस कर देते हैं, और ये हमारे लिए नुकसान है। तो ये बेटा हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर इसको लिख देते हैं। बात समझ में आई? ये नया आज एडजस्टमेंट जो हम लोग करेंगे बैड डेट्स नया होगा हमारे लिए। यस सर। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? बैड डेट्स हमारे डेटर को कम करता है। तो डेटर को कम करता है तो बेटा डेटर बैलेंस शीट में होता है, इसलिए बैलेंस शीट में जाके माइनस कर देंगे। और बैड डेट्स हमारे लिए नुकसान है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। उसके बाद आते हैं बेटा ड्यू फॉर रिपेयर। ड्यू फॉर रिपेयर का मतलब है यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है ये। ठीक है। रिपेयर्स जो है उसका अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। रिपेयर हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट होता है। तो इसलिए ये दो चीज 2 जगह पे जाएंगी। एक तो हमारा बनेगा बेटा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, और और बैलेंस जो है ना बेटा, और एक जाएगा बैलेंस शीट में। कौन सी साइड जाएगा बच्चे? शीट लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड जाएगा। देखिए, अगर आपको ये एडजस्टमेंट समझ में आ गया तो क्वेश्चन का काम हो चुका। ठीक है। बहुत ज्यादा कुछ बचता नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए जी, तो ये मेन चीज है हमारे लिए एडजस्टमेंट। तो मैं आपको ना एडजस्टमेंट्स करके दिखाऊंगा, बाकी आपको सॉल्यूशंस मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं। क्लियर है? यस सर। चलिए जी, तो सबसे पहले एक एक आइटम के बारे में बात करते हैं। तभी ये क्वेश्चन आसान होगा जब हम लोग एक एक आइटम को डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको अगर प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो इसमें एक एक आइटम, जैसे हमने ये 4 एडजस्टमेंट थे, चारों के बारे में जिक्र कर लिया। अब आते हैं ट्रायल बैलेंस में गिवन इन्फॉर्मेशन के बारे में। वो जान लेते हैं कि वो पीएनएल में जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा, कहाँ जाएगा, उसके बारे में जानते हैं। एक बात का ध्यान रखेंगे, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर इन्फॉर्मेशन है बेटा, वो सिर्फ एक ही जगह रिकॉर्ड होता है, वो 2 जगह नहीं जाता है। ठीक है। लेकिन एडजस्टमेंट जो है वो 2 अकाउंट्स में आपको डिस्प्ले करने पड़ेंगे, क्योंकि इसकी डबल एंट्री होनी रह गई थी और इनको ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, इसलिए सिंगल जगह पे आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। क्लियर है सर?
Yes, sir. कोई प्रॉब्लम तो नहीं? No, sir. चलिए सर, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें एक एक एडजस्टमेंट, अभी तक एडजस्टमेंट देख लिया था हमने, वापस से आते हैं जी। आपके हिसाब से सर कैपिटल कहाँ जाएगा सर? Sir, capital बैलेंस शीट में. जी सर, कैपिटल जो जाएगा वो हमारा जाएगा बैलेंस शीट में जाएगा। तो इसको ना हम कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये लीजिए। कैपिटल हमारा बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है सर। क्रेडिटर कहाँ जाएगा सर? बैलेंस शीट. जी लाइबिलिटी होती है बेटा ये बैलेंस शीट में। रिटर्न आउटवर्ड का क्या मतलब होता है बच्चे? सर परचेज रिटर्न. वेरी गुड। परचेज रिटर्न, जो सामान हम वापस करते हैं उसे कहते हैं, ठीक है। तो परचेज रिटर्न है, ये रिटर्न आउटवर्ड कहाँ जाएगा हमारा? ये परचेज रिटर्न, ये रिटर्न आउटवर्ड जो है वो हमारे लिए कहाँ जाने वाला है बेटा? बेटा रिटर्न आउटवर्ड जो है वो आपका ट्रेडिंग का पार्ट है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। सेल्स कहाँ जाएगा बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ठीक है। और बिल्स पेबल आपकी लायबिलिटी है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स है, सन्डे डेटर एसेट्स है, ड्राइंग आपका कैपिटल से माइनस होता है, परचेज आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न है, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा बेटा। वेजेस बताएंगे, वेजेस कहाँ जाएगा? सर ट्रेडिंग. वेरी गुड। बैंक हमारे लिए क्या होता है? एसेट्स, यस सर बैलेंस शीट. बैलेंस शीट। रिपेयर बेटा? सर ट्रेडिंग. रिपेयर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये, ठीक है। तो ये पीएनएल अकाउंट में जाएगा बेटा। कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड पीएनएल अकाउंट में जाएगा, ट्रेडिंग में नहीं जाएगा ये, ठीक है। तो इसको भी ओके मैं हटा सर. देता हूँ। ओके, हाँ जी। और क्या जाएगा देखिए, यहाँ पे ओपनिंग का है, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग है बेटा, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाता है, ध्यान रखेंगे, नाम से ऐसा लगता है कि जाएगा। फ्यूल एंड पावर जो है बेटा वो भी ट्रेडिंग अकाउंट का में ही जाएगा, ठीक है। तो ये जो टी मैंने लिखा है वो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग प्रेजेंट करेंगे उसको। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम प्रेजेंट करेंगे, और इसमें जो एडजस्टमेंट्स हैं उसमें से ट्रेडिंग अकाउंट में जाने वाले जो एडजस्टमेंट है वो है हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट्स। ये फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या जो है बोला बेटा ये हमारे ट्रेडिंग अकाउंट का। ओके, मैंने कहा कि जिस पे मैंने टी लिख रखा है बेटा वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। और एडजस्टमेंट हमारे पास चार हैं, चार में से एक एडजस्टमेंट जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो जिस पे टी आपको दिख रहा है वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। तो पहले हमें क्या करना है सर, ट्रेडिंग अकाउंट बना लेना है। आप एक बार स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना? यस सर. ठीक है सर, तो ट्रेडिंग अकाउंट फटाफट इसको तैयार कीजिए, फिर हम आएंगे पीएनएल और बैलेंस शीट्स वगैरह पे। जी सर, फटाफट स्टार्ट करें। ये जहां जहां टी लिखा हुआ है वो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। जी, और हमें पीएनएल अकाउंट में भी दिखाना पड़ेगा, ट्रेडिंग में भी। तो पहले मैं ट्रेडिंग अकाउंट मैं भी बना लेता हूँ। सर स्टॉक तो हमारे लिए एसेट होता है ना. हाँ सर, ओपनिंग स्टॉक जो होता है ना वो आपका एक्सपेंस का पार्ट है, क्योंकि इस साल वो कंज्यूम कर लिया जाएगा, इस्तेमाल कर लिया जाएगा, ठीक है। और जो क्लोजिंग जो बच जाता है ना वो हमारे लिए एसेट्स है। सर मतलब अगर स्टॉक ऑन 1 अप्रैल जैसे लिखा है ऐसे लिखा होगा तो वो हमें ट्रेडिंग में लिखना है. वो ट्रेडिंग में लिखना है सर। ओके सर. सर स्क्रीन ब्लर हो गई. स्क्रीन ब्लर हो गया, आप उसका स्क्रीनशॉट एक तो ले लीजिएगा जब अभी सही हो जाए स्क्रीन थोड़ा सा, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट के लिए इंफॉर्मेशन का।
सर कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा। नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू है। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए और आप पूछिए मुझसे, मैं एक एक आइटम करके आपको बताता हूँ कि कौन कौन सा आइटम आएगा। सर फॉर्मेट तो बना लिया। फॉर्मेट बना लिया, एक मिनट कैसा रुकिए, मैं क्लियर स्क्रीन होगा ना, थोड़ा सा? मैं स्क्रीन शेयर कर दूं आपको ना, तो उससे हो जाएगा ना। यस सर। इससे होगा। यस सर अब क्लियर है। लिख रहे हैं बेटा? साहब चे आप भी लिखिए। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे पास जो जो आइटम थे, उसमें पर्पल कलर में लिखा है मैंने। उसमें सबसे पहली चीज जो है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड अगर हम लोग बात करें, तो ये चीज जो है ओपनिंग स्टॉक जो है बेटा वो डेबिट साइड आता है। ये हमारे ओपनिंग स्टॉक जो है वो डेबिट साइड आएगा। मैन्युफैक्चरिंग भी आपका डेबिट साइड आएगा। कैरेज भी आपका एक्सपेंस है तो वो भी डेबिट साइड आएगा। फ्यूल एंड पावर भी कहाँ जाएगा सर? वो भी डेबिट में ही जाएगा। वेजेस भी कहाँ जाएगा सर? वो भी डेबिट में ही जाएगा। अच्छा सर, इधर सेल से ये सर क्रेडिट में जाएगा। रिटर्न आउटवर्ड, यानी ये हमारा परचेज रिटर्न है, ये डेबिट साइड जाएगा। और परचेजेस जो है ये डेबिट साइड है। ये रिटर्न इनवर्ड है तो ये क्रेडिट साइड लिखेंगे। इतनी चीज मैं आपको बता चुका हूँ। और क्लोजिंग स्टॉक आपका क्रेडिट साइड आ जाएगा। क्लियर है जी? यस सर। अब मैं स्टार्ट करूं बनाना, या आपको समझ में आ चुका है? बना लेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। सर बस 2 रह गई, बन गया वैसे। जी। सर एडजस्टमेंट, जो एडजस्टमेंट वो क्रेडिट साइड है ना? क्लोजिंग स्टॉक ना? यस सर। हाँ सर, क्लोजिंग स्टॉक तो क्रेडिट साइड ही है।
जी लिख लिया बेटा। यस सर। ठीक है। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक जो था उसके अलावा हमारे पास परचेजेस थे। सही बोला मैंने? यस सर। एक मिनट, मैं आपको अब हम्म, जी ये देखिए, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए बताइए सर। ये ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, इधर सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है सर। यस सर। अब आप मुझे इसमें यहाँ बता लॉस दें। होगा क्या? जी सर, सर इसमें लॉस होएगा क्या? अभी देखते हैं। अब ये बताइए मुझे, डेबिट साइड में क्या क्या लिखा आपने? सर टू वेजेस अकाउंट। आपने लिखा सर एक तो वेजेस अकाउंट, और क्या लिखा सर? सर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। वेरी गुड। अच्छा जी, एक तो आ गया आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, और बताइए सर। सर कैरेज। एक आ गया सर आपका कैरेज, और बताइए सर। सर फ्यूल एंड पावर। एक आ गया जी फ्यूल, फ्यूल एंड पावर, ठीक है सर। इनकी वैल्यू क्या थी ओपनिंग स्टॉक के? सर 20,000। ये आपका 20,000 है। परचेजेस की वैल्यू बेटा? सर परचेजेस में से परचेजेस रिटर्न माइनस करके 1 लाख आएगा। यहाँ पे 1 लाख आएगा, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। ऐसे सर 1,05,000 परचेजेस और 5,000 परचेज रिटर्न। अच्छा, ये 1,05,000 था और ये 5,000 था, ठीक है। वेजेस कितना है सर? सर वेजेस 50,000। ये 50,000 है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 8,000। 8,000। कैरेज 1,500। 1,500। ओके, फ्यूल एंड पावर 1,000। ये आपका आ गया जी 1,000, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया। इधर सेल्स कितना था बेटा? सर 1,64,000। ये 1,64,000 रुपीज जो है आपका सेल है। एक मिनट, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक बार। ये लीजिए सर, 1,64,000। और ये कितना है सेल्स रिटर्न? सर 3,000। माइनस करेंगे तो ये आएगा 1,61,000। यस सर। क्लोजिंग स्टॉक 14,500। ये 14,000। अब इसको हम लोग बैलेंस वैलेंस कर लेंगे। तो जहां तक हमें देख पा रहे हैं, तो हमें ये लग रहा है कि ये जो साइड है ना आपका, ये 20,000 है। फिर यहाँ पे आपका जो 1 लाख है ना सर, ये 20,000 है। फिर ये 1 लाख है तो 1,20,000 हो गए। फिर ये 50,000 है तो 1,70,000 हो गए। और तो इधर ज्यादा है। और नहीं नहीं, 8,000 ये भी, 70 और 78,000, 178 हो गया। और 1,000 ये है। सर 1,80,500। इस डेबिट साइड का ना, यस सर। तो डेबिट साइड का 1,80,500 आ गया आपका। क्लियर है? यस सर। तो अच्छा, और सर इधर क्रेडिट साइड का तो टोटल कम आ रहा है, यस सर 1,75,500। 1,75,000। तो यहाँ पे जो वैल्यू ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आया, क्योंकि डेबिट साइड जो है हमारा इस बार ज्यादा है। कितना बताया आपने टोटल इसका? 80,500। 1,80,500 आ गया बेटा। सर इधर भी हम जो ज्यादा है ना वही लिख देते हैं। 5,000 का नेट वो ग्रोस लॉस। बाई का लॉस है, इसको हम लोग बोलेंगे बेटा ग्रॉस लॉस। कितना? सर 5,000। 5,000। क्लियर है? यस सर। चलिए, तो मैं इसका एक तो ये कर लिया हम लोगों ने, बाकी आपको मैं सॉल्यूशन भी एक बार और अपने उससे दिखा देता हूँ। ये देखिए, सही है ये? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं सर? नो सर।
ठीक है, तो यहाँ पे रिटर्न इनवर्ड आ गया आपका, बाकी सारी चीजें आ गई। चलिए जी, अब आते हैं पीएनएल अकाउंट के सारे पॉइंट्स को लेते हैं हम लोग फटाफट कि पीएनएल अकाउंट में क्या आएगा। तो पहले इसको हटाते हैं। पीएनएल अकाउंट के लिए चीजें को हम लिख लेते हैं। सबसे पहले पीएनएल अकाउंट में एक बात का ध्यान रखेंगे, एडजस्टमेंट्स में तो बेटा ये भी आएगा पीएनएल अकाउंट में, ये भी आएगा पीएनएल अकाउंट में, इसको भी दिखाएंगे पीएनएल अकाउंट में। तो पहले इन तीन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं एडजस्टमेंट्स में, समझ रहे? ये तीन एडजस्टमेंट्स के बारे में पहले आप बात करें। सबसे पहला एडजस्टमेंट्स कौन सा है बेटा? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्ट आप माइनस नहीं, मतलब किसी से प्लस नहीं करना है, किसी में माइनस नहीं करना है उसको, डेप्रिसिएशन को, ठीक है? डेबिट साइड डेप्रिसिएशन अकाउंट दिखाना है। हाँ, बस डेबिट साइड आप डेप्रिसिएशन अकाउंट दिखा देंगे। क्लियर है? यस सर। चलिए जी, ये तो हो गया। तो डेप्रिसिएशन जो है किस चीज पे डेप्रिसिएशन लगाई गई है, आप ध्यान से देखिए इसको। सर प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है? सर 40,000। भाई यहाँ पे डेप्रिसिएशन 4,000 रुपए है, परसेंटेज में तो है ही नहीं। यस सर। परसेंटेज में होता तो हम प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू में हम कैलकुलेट करते। तो अच्छी बात यह है कि परसेंटेज में ये नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे आप दिखाएंगे। ये लीजिए, ये आपका पीएनएल अकाउंट का मैंने एक फॉर्मेट तैयार कर लिया, और आते हैं जी ऊपर, हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, मैं एडजस्टमेंट्स करता हूँ सबसे पहले, ठीक है? यही तो एक सरदर्दी की चीज है, बाकी तो आसान है। डेप्रिसिएशन, एक ही चीज का डेप्रिसिएशन था ना बेटा? यस सर, प्लांट एंड मशीनरी का। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितने का है? 4,000 का। ऐसे करके आप दिखा देंगे, कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। ठीक है, फिर इसी तरीके से जब आप आएंगे ना बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बेटा जब बैलेंस शीट आप बनाएंगे, मैं ज्यादा लेके नहीं चल रहा हूँ बैलेंस शीट के फॉर्मेट में, ठीक है जी। तो बैलेंस शीट में आपके पास प्लांट एंड मशीनरी रहेगा, ठीक है बेटा? यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू होगी, और उस वैल्यू में से आप लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब ये डेप्रिसिएशन तो आपने मुझे बताया कि सर ये 4,000 है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू आपने बताई मुझे 40,000 है, यही बताई थी ना सर? यस सर। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई सर? ये 36, और ये हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो ये एडजस्टमेंट्स में आपको समझा दे रहा हूँ, समझ में आ गई बात एडजस्टमेंट्स की दोनों? यस सर। ठीक है जी, अब तीसरे एडजस्टमेंट्स पे आते हैं जरा। तीसरा एडजस्टमेंट एक बार देखते हैं क्या है। तीसरा है बेटा राइट ऑफ बैड डेट्स, ठीक है? राइट ऑफ बैड डेट्स का मतलब है कि आपका जो डेटर है उसकी वैल्यू कम होगी। अब ध्यान से देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट इस चैप्टर में ना बैड डेट्स होता है, ठीक है? सबसे ज्यादा अहमियत बैड डेट्स रखते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बैड डेट्स के ऊपर ही पूछे जाते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ना, सबसे पहले तो बेटा जो सन्ड्री डेटर की वैल्यू आपको दे रखी है उसको उतारना है। सन्ड्री डेटर की जो भी वैल्यू आपके सामने गिवन होगी वो उसे लिखना है। बताइए बेटा सन्ड्री डेटर्स की क्या वैल्यू है? सर 24,000। तो ये 24,000 आप यहाँ पे लिख देंगे, और डेटर ना आपका कम हो गया है, सर और कहाँ पे उसकी लिखनी वजह है? क्या है? बैड डेट से। सर कहाँ पे लिखनी है? आपको दिख नहीं रहा ना? ओहो सर सॉरी। क्वेश्चन है स्क्रीन पे। जी जी, ठीक है। यस सर। हम्म, तो आप क्या करेंगे, पहले सन्ड्री डेटर लिखेंगे बैलेंस शीट में, उसमें से बैड डेट्स माइनस करेंगे। कितना था बैड डेट्स बेटा एडजस्टमेंट वाला? सर नहीं पता। नहीं मालूम? चलिए कोई बात नहीं, आप फिर से देखिए, अब मुझे बताइए कितना है? सर 5,000। 5,000 है। तो बेटा 5,000 को हम क्या करेंगे, यहाँ से 5,000 जो है हम लोग माइनस कर देंगे। यस सर। तो ये कितना बच जाएगा? 24 में से 5 के बेटा ये आ जाएगा 19,000। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होती है, आपने ट्रायल बैलेंस को आप एक तो बैड डेट्स ये आ गया। अब आपको मैंने बताया कि बैड डेट्स जो है बेटा वो दो जगह जाएगा। मैंने आपको ये बताया
कि बेड डेट्स कितनी है, 2 जगह जाएगा। यहाँ पे बेड डेट एक ऊपर देखा एडजस्टमेंट में है तो वो 2 जगह जाता है, कोई भी एडजस्टमेंट होगा वो 2 जगह जाएगा। तो 5000 हमने बैलेंस शीट से माइनस किया, दूसरा ना बेटा ये पीएनएल अकाउंट में जाएगा। ठीक है जी, दूसरा कहाँ जाएगा सर, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम दिखाएंगे इसको। तो आइए जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। यहाँ पे जाके हम लोग पहले तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए क्या लिख रहा हूं मैं। पहले लिख रहा हूं बैड डेट्स, और उसमें जाके प्लस कर रहा हूं, जिसे कह रहा हूं मैं फर्दर बैड डेट्स। ठीक है जी सर, ये फर्दर बैड डेट्स वो वाला है जो अभी हमने कैलकुलेट किया है, और ये वाला बैड डेट्स मतलब ये ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा। ये जो बैड डेट्स है ना बेटा, इसका ये मतलब है कि ये वाला अगर ट्रायल बैलेंस में पहले से गिवन है तो उसमें मैंने प्लस करना है। तो सर ये ट्रायल बैलेंस में है तो प्लस कर देंगे, या नहीं होता तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता, मैं बैड डेट्स के नाम से यहाँ लिख देता। अगर पहले से ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स है तो उसमें ऐड कर देंगे, बोलेंगे जी टोटल बैड डेट्स इतना हो गया। समझ पा रहे मेरी बात को आप? यस सर। अच्छा ये बताइए, ये बैड डेट्स कब ऐड करेंगे बैड डेट्स में जाके फर्दर बैड डेट्स को? तो जब ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दिए होंगे। दिए हुए होंगे। नहीं दे रखा होगा तो आप कैसे लिखेंगे जाके बेटा? सर सीधा 5000 लिख देंगे, मतलब जो सीधा भी 5000 लिख देंगे। तो अब इस क्वेश्चन में देख के बताइए कि कहीं पे बैड डेट्स गिवन है क्या? देखिए ये रहा, यस सर 2000। ये है 2000, मतलब ये साल के दौरान ना बेटा, ड्यूरिंग द ईयर 2000 का नुकसान हो चुका था मेरा, और फिर जब साल का एंड हुआ तो फिर 5000 का नुकसान और हो गया, इसलिए मैंने फर्दर बैड डेट्स के नाम से उसको प्रेजेंट किया। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है जी, तो ये कितने का था बैड डेट्स बताएंगे फिर से? सर 2000। 2000। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे लिख देंगे सर एक, सॉरी इसको भी मैं ले लेता हूँ। हाँ जी सर, पहले से हमारे पास था 2000 का, 5000 का और हो गया, टोटल मिला के हमने लिख दिया जी 7000। बताइए कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। तो ये 2 जगह हमने इसे नोट करा ना सर, यस सर। एक जगह कहाँ दिखाया बेटा हमने, बैलेंस शीट में माइनस करा हमने, और दूसरी जगह हमने कहाँ दिखाया बेटा, पीएनएल अकाउंट में। तो कितने एडजस्टमेंट्स हम लोग कर चुके अब तक? 3 हो गए। एक हो गया जी क्लोजिंग स्टॉक का आपके पास, ठीक है सर। दूसरा किसका हो गया सर? सर बैड डेट्स। बैड डेट्स का हो गया। अब है ड्यू फॉर रिपेयर का, रिपेयर की बारी। बेटा ड्यू का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग रिपेयर। तो इसमें क्या है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी और पीएनएल अकाउंट में दिखाना है। तो पहले ढूंढिए इसमें क्या पहले से कहीं पे रिपेयर है क्या। देखिए पहले से ट्रायल बैलेंस में रिपेयर है, तो बेटा जब पहले से होता है ना तो उसमें जाके हम ऐड कर देते हैं, जैसे हमने बैड डेट्स में ऐड किया था वैसे हम इसमें भी जाके ऐड कर देंगे। क्लियर है? यस सर। एक बार वैल्यू भी चेक कर लीजिएगा, पहले से रिपेयर कितने का है, 500 का, और आउटस्टैंडिंग कितने का है बेटा, 400 का। तो आइए जी अब हम आते हैं इस पे। तो इसमें हमने क्या करना है सर, सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे और लिखते हैं रिपेयर। ये है रिपेयर्स, और इसी में जाके ऐड कर देते हैं बेटा आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स को। बताइए बेटा रिपेयर्स कितना है? सर पहले से 500 का। पहले से था 500, और आउटस्टैंडिंग कितना है बेटा? 400। टोटल कितना हो गया बच्चे? 900। तो ये आउटस्टैंडिंग रिपेयर को और कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट में। ठीक है सर, बैलेंस शीट में लिख देंगे हम आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स। कितना दिखाएंगे सर? सिर्फ 400 ही दिखाएंगे। समझ में आ गई बात आपको? यस सर। सारे एडजस्टमेंट हो गए सर? यस सर। तो पता क्या होता है आपके एग्जाम में ना, पहले आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हो, एडजस्टमेंट्स करने के बाद बाकी जो चीजें बच जाए उसको लिख दीजिए, या बाकी चीजें पहले लिख दीजिए बाद में एडजस्टमेंट कर दीजिए। क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। अब बाकी जो बच गए हैं उसको सिर्फ नोट करना बाकी रह गया और कुछ नहीं। आपने नोट कर लिया इसको, तो मैं आपको सॉल्यूशन दिखाऊं? सर बस एक सेकंड।
हाँ, अच्छे से नोट कीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए पहले। सर बस ये वाला पॉइंट दोबारा बता दो हाँ, कि बताइए। सन्ड्री डेटर्स में से बैड डेट्स माइनस क्यों किए? सर बैड डेट्स का क्या मतलब है सर? सर जो डेट्स हमारे रिकवर नहीं होंगे। तो हमारा डेटर कम होगा कि नहीं होगा सर? ओके सर। अच्छा, बैड डेट्स की जर्नल एंट्री याद है आपको? ये सर समझ गया। मैं आपको जर्नल एंट्री भी दिखाता हूँ, देखिए। अगर हम इसकी जर्नल एंट्री करते वक्त पर है हमने कर लिया होता, तो हमने एंट्री करी होती बेटा इसकी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, ये हमने एंट्री करी होती बेटा, ठीक है। अच्छा सर, आपने ये भी अकाउंटिंग इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, एक तो ये हो गया, तो बैड डेट्स हमारा एक्सपेंस है और ये हमारा एसेट्स था। एसेट्स की वैल्यू कम हो गई है, एक्सपेंस की वैल्यू बढ़ गई है, तो इसलिए पीएनएल अकाउंट में जाके इसको प्लस कर दिया और एसेट्स की वैल्यू को हमने माइनस कर दिया। क्लियर है सर? यस तो सर। ये सारे एडजस्टमेंट ना एक्चुअल में जर्नल एंट्री की ही वजह से हो रहा है। तो हमें जर्नल एंट्री अगर पता है तो उससे भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, जितने भी एक्सपेंस का अकाउंट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में चला जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में एसेट्स कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट में चला जाएगा। लेकिन जर्नल एंट्री वक्त पे नहीं हुआ था, तो हमें बीच में आके ऐसा काम करना पड़ रहा है बस। ठीक है सर? यस सर। ठीक है, तो अभी क्या है हमारे पास, अब आते हैं बाकी जो बच गए उसका हमें क्या करना है। सबसे पहले उसके बारे में सोचना है कि सर जो बच गए एडजस्टमेंट्स, उसके एडजस्टमेंट तो अब बचा नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है बेटा, किसका आंसर पहले निकालना है, इस बात पे आप गौर करेंगे कि सर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ना आपको ट्रेडिंग अकाउंट का तो आंसर निकालना है, जो आप निकाल चुके होंगे। ठीक है सर? यस सर। उसके बाद जो जो आइटम मिलता है जब उसको लिखते जाना है बस। जैसे कैपिटल है तो कैपिटल को आप कहाँ लिख के दिखाएंगे बेटा? सर बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में। तो ध्यान रखेंगे जब बैलेंस शीट में आप लिख रहे होंगे कैपिटल को, तो किस बात का ख्याल रखना है, मैं इसको एक मिनट रब कर देता हूँ। ध्यान दीजिएगा बैलेंस शीट को, कि मान लीजिए अभी तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे और हमें सबसे पहला आइटम जो है एडजस्टमेंट्स करने के बाद सबसे पहले क्या दिख गया, मुझे कैपिटल दिख गया। तो बेटा मैं क्या करूंगा, कैपिटल लिख लूंगा। कैपिटल की वैल्यू यहाँ लिख दूंगा, जो भी कैपिटल की वैल्यू होगी उसको अंदर लिखूंगा। समझ में आ रही बात? यस सर। क्यों लिखा है? क्योंकि अगर कोई ड्राइंग हुआ तो मैं यहाँ पे उसे माइनस भी तो करूंगा ना। यस सर। ठीक है सर? अगर कोई नेट प्रॉफिट हुआ तो उसे मैं यहाँ पे प्लस भी तो करूंगा ना। यस सर। ठीक है, और लॉस हुआ तो मैं माइनस कर दूंगा। तो ये सब कुछ करने के बाद उसके बाद जाके हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल की वैल्यू को। ठीक है, तो एक एक करके जो जो मिलता जाएगा उससे लिखते जाएंगे। जैसे ड्राइंग हमें मिला तो हमने ना इज्जत से ड्राइंग लिख देना है, बाकी चीजें नहीं लिखनी है। कैपिटल मिला है तो कैपिटल लिख देनी है सर। तो आइए जैसे मैं आपको दिखाऊं, इसमें कैपिटल मिल गया हमें, कैपिटल की वैल्यू कितनी है सर? 1 लाख है। यस सर। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे लिख देंगे सर 1 लाख रुपए। क्लियर है? यस सर। अब आइए जी सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट, कैपिटल के बाद क्या दिख रहा है आपको? सर क्रेडिटर। क्रेडिटर दिख रहा है। तो आ जाइए जी क्रेडिटर। तो मैंने यहाँ पे 3-4 लाइनें छोड़ दी, उसके बाद जाके मैं क्रेडिटर लिख रहा हूँ। समझ गए? यस सर। क्रेडिटर की वैल्यू चेक कर लीजिए कितनी है सर? सर 12,000। 12,000 हम लिख लेते हैं। अब क्रेडिटर में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा इस कॉलम में लिखेंगे।
क्लियर? यस सर। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर्स के बाद आता है सेकंड पॉइंट पे, रिटर्न आउटवर्ड लिख चुके हम लोग, सेल्स लिख चुके। यस सर। बिल्स पेबल की बात करते हैं, बताइए बिल्स पेबल किधर लिखेंगे सर? बिल्स पेबल एसेट से लायबिलिटी है सर? सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना? नहीं नहीं, एक्सपेंस नहीं है, पेएबल लायबिलिटी होता है बच्चे, ठीक है? यस बिल्स सर। पेबल लायबिलिटी है, और लायबिलिटी में जाके आप लिखेंगे 5000 रुपीज, ठीक है? तो आइए यहाँ पे हमने क्रेडिटर के नीचे ही लिख दिया बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कितना था बेटा? 5000। यस सर। नेक्स्ट पे आते हैं, बिल्स पेबल के बाद क्या दिख रहा है आपको? प्लांट एंड मशीनरी, यस सर। ये कर चुके। यस सर। उसके बाद क्या दिख रहा है बेटा? सन्ड्री डेटर्स। ये भी हो चुका। यस सर। फिर ड्राइंग्स। फिर ड्राइंग से 10,000 रुपए, तो ड्राइंग्स को हमने जाके सर, आइए सर, ड्राइंग्स को हम यहाँ पे जाके माइनस कर देंगे, यहाँ लिखेंगे जी ड्राइंग्स। ड्राइंग से सर आपका 10,000 रुपीज, आप माइनस करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये यहाँ पे आ गया जी 90,000 रुपए। अभी भी यहाँ नहीं लिखा क्योंकि प्रॉफिट लॉस भी आएगा अभी, ठीक है सर। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे, ड्राइंग के बाद बताइए क्या लिखा हुआ बेटा? परचेजेस। सर रिपेयर पे आना है फिर सीधा। नहीं नहीं, ड्राइंग के बाद, अच्छा ड्राइंग के बाद देखे ना आप, सर वो तो लिख दिए सारे, हाँ। परचेजेस, रिटर्न, वेजेस, बैंक रिटर्न। नहीं आएगा? यस सर। बैंक की वैल्यू कितनी है सर? सर 10,000। 10%। तो बैंक में आ जाएंगे, बैंक में, बैंक किधर आएगा बेटा? एसेट्स में। यस सर। बैंक में जाके आप यहाँ पे 10,000 लिख देंगे। और बताइए सर, बैंक के बाद क्या है सर? स्टॉक, रिपेयर लिख चुके हैं सर। यस रेंट सर। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है सर, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके आप रेंट लिख दीजिएगा। रेंट कहाँ लिख देंगे सर जाके? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके हमने यहाँ पे, ये रहा सर, ऊपर आके हमने यहाँ पे लिख देना है सर रेंट। इसका प्रेजेंटेशन का तरीका यही है, जो जो मिलता जाए उसको उसको आप लिखते जाएंगे, ठीक है? अगर आपने सोचा इकट्ठे करने हैं तो फिर दिक्कत हो जानी है। रेंट मिला 4,000 सर, चलिए आइए 4,000 हमने यहाँ पर रेंट को, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हमारे पास ना 4,000 की रेंट ऐसे लिख देंगे। यस सर। क्लियर सर? यस सर। ओके बेटा। उसके बाद रेंट के बाद मैन्युफैक्चरिंग लिख चुके हैं, ट्रेड एक्सपेंस नहीं लिखा है, ट्रेड एक्सपेंस 7,000 रुपए, ये भी पीएनएल का पार्ट होता है। तो आइए यहाँ पे लिखा हमने टू ट्रेड एक्सपेंस, टू ट्रेड एक्सपेंस कितना लिख देंगे सर? 7,000 रुपए। क्लियर है सर? यस सर। नेक्स्ट, ट्रेड एक्सपेंस के बाद क्या है बेटा? बेड डेट्स हो चुका है, कैरेज हो चुका, फ्यूल एंड पावर भी हम लोग लिख चुके, कुछ हम लोगों ने नहीं छोड़ा। एक एक चीज को पहले आपने एडजस्टमेंट टच किया, फिर एक एक आइटम को। ज्यादातर एग्जाम में क्या मिस्टेक्स होते हैं बताता हूँ, सबसे ज्यादा मिस्टेक यही करते हैं बच्चे, ठीक है? वो मिस्टेक की वजह क्या, वो भूल जाते हैं क्या, कभी कभी कुछ आइटम लिखना भूल जाते हैं, कभी ट्रेडिंग की चीजें को जाके पीएनएल अकाउंट में लिख देते हैं, और पीएनएल अकाउंट की चीजों को कभी जाके ट्रेडिंग में या बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के एसेट्स वाली चीज को लायबिलिटीज में, ये मिस्टेक करते हैं वो, ठीक है सर? यस सर। अब क्या करेंगे, अब आपका तरीका ये होना चाहिए कि सबसे पहले जो है आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करेंगे, ठीक है जी? सबसे पहले आप किसको क्लोज करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने ध्यान दिया होगा आपका ग्रॉस लॉस आया था ना सर? यस सर। तो ग्रॉस लॉस इस साइड आ जाएगा आपका। यस सर। कितने का आया था ग्रॉस लॉस बेटा? 5,000। तो ये 5,000 आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर आपके पास अब कुछ बचा नहीं है, तो सर इसको आप टोटल करेंगे, और कोई इनकम थी नहीं इसमें, तो ये सब का सब आपका क्या आ गया जी? ये आ गया नेट लॉस। इस साइड आ जाएगा क्रेडिट में बाई नेट लॉस, यहाँ पे आ जाएगा। इन सबको टोटल करने के बाद जो भी आएगा ये नेट लॉस आप यहाँ लिख देंगे। बस यही ध्यान रखना है कि कुछ आपका छूट ना जाए, बस इससे ज्यादा नहीं ध्यान देना है कुछ। सर 27,900। 27,900, ठीक है जी? आइए साहब हम देख लेते हैं यहाँ पे।
ये देखिए 27,900 आपका आ गया। क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, अब आइए, ये जो नेट लॉस है ना बच्चे, उसको आपने क्या करना था? नेट लॉस को आप कहाँ से माइनस करते हैं? ये तो आ गया आपका नेट लॉस, 27,000 आपने बताया मुझे, तो मैं लिख लेता हूँ, एक मिनट रुकिए, तो 27,900। उसके बाद आइए 27,900 के बाद हम आते हैं बैलेंस शीट में। ये रहा जी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमें क्या करना है, जो ड्राइंग्स हमारे पास थी उसमें से हमें माइनस कर देना है। यहाँ पे जो वैल्यू जहाँ पे ड्राइंग लिखी थी नेट लॉस, सॉरी 27,900 आपने बताया, तो उसको हमने ऐसे करके यहाँ पे माइनस करके ये वैल्यू को लिख दिया। इसको लिखते ही ये भी साइड के सारे आइटम हमने कंप्लीट कर लिए, और एसेट साइड में एक चीज लिखना बाकी रह गया होगा, अगर हमने क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा होगा तो। नहीं जी, क्लोजिंग स्टॉक अब तक लिखा नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक भी तो दो जगह आता है ना बच्चे। यस सर। तो यहाँ पे ना आप क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक भी लिख देंगे। क्लोजिंग स्टॉक एक बार चेक कर लीजिएगा कि कितना था। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोगों ने लिखा था, ट्रेडिंग अकाउंट में 14,500 रुपए, 14,500। ये लीजिए साहब, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 14,500। इन सबको टोटल कर लीजिए। टोटल करने पे इसकी वैल्यू सेम आ गई, तो इसका मतलब है कि आपने बिल्कुल सही किया। अगर ये दोनों की वैल्यू हमारी सेम आ गई, तो ये इसका मतलब है कि हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी, ये प्रेजेंटेशन का तरीका होगा। बाकी मैं आपको प्रेजेंट यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। ये लीजिए, ये चेक कर लीजिए। देखिए इन्होंने भी वही कहा, यहाँ पे भी देखिए क्या हो रहा है जी, कैपिटल है आपके पास, फिर ड्राइंग माइनस किया है, फिर नेट लॉस लिख दिया, करंट लाइबिलिटी की सारी चीजें हमने लिख रखी हैं, वैल्यू ये भी हम लोगों ने भी लिखा था। और इधर भी फिक्स एसेट्स हो गया, स्टॉक में है, डेटर है, फर्दर बैड डेट्स है, बैंक है, दोनों साइड इक्वल आ गई। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर, मेरी भी यही। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ठीक है, तो इसमें आपको एक बात बताओ, सबसे ज्यादा ऐसा क्या कहाँ पे लग रहा है आपको कि यहाँ पे दिक्कत हो रही है, या यहाँ पे दिक्कत हो सकती है? कौन सी जगह है, कहाँ लग रहा है? एडजस्टमेंट्स मेन होता है, जनरली एडजस्टमेंट है। और दूसरी जो चीज है वो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप उसको किस फ्लो में लेके जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले आपने क्या करना है सर, एडजस्टमेंट्स करने के बाद सबसे पहले ना ट्रेडिंग अकाउंट बना लो। छोटा सा होता है, उसमें कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती, एडजस्टमेंट्स भी बहुत कम ही होते हैं उसके अंदर। फिर एडजस्टमेंट पीएनएल अकाउंट बैलेंस शीट में लिख दो। लिखने के बाद आप एक एक आइटम को लेना स्टार्ट करो। फिर पीएनएल को पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जाके इसको कंप्लीट करेंगे। समझ में आ गई बात? यस सर। चलिए मैं अब लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका क्या कैसे करेंगे आप, इसका सॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे अभी, या सर स्क्रीनशॉट ले लेंगे? सर कर लिया मैच कंप्लीट। आपने कंप्लीट कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं आई? नो सर। ठीक है सर, आइए ये एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए धीरे धीरे हमारे एडजस्टमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। इसमें देखिए एक एडजस्टमेंट, एक इधर है, दो डेप्रिसिएशन का, एक आउटस्टैंडिंग का, तीसरा वेजेस का, रेंट प्रीपेड का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इस बार, और क्लोजिंग स्टॉक भी है। टोटल 6 एडजस्टमेंट्स है बेटा। तो हमारी बात ना सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग, फिर से वही बात, ट्रेडिंग अकाउंट से स्टार्ट करेंगे। सर आप बाकी के जो 4 एडजस्टमेंट बचे हैं उनको भी वैसे ही लिखवाओगे? नहीं, उसको मैं लिखवा भी सकता हूँ, उसको क्वेश्चन के दौरान मैं सिखा भी सकता हूँ, क्योंकि उसमें ना थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है। क्या कॉम्प्लिकेशन है मैं बताता हूँ आपको। जो बेड डेट्स है ना, वो कंबाइंड है बेटा, बेड डेट्स भी या प्रोविजन हमेशा मिला के आता है, तो मैं अलग से उसको टॉपिक को कवर करवाऊंगा आपको, ठीक है? ओके सर। बाकी क्वेश्चन के दौरान हम लोग कर भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके सर। ठीक है जी, आप इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पे एडजस्टमेंट्स की बात करें, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो ये पीएनएल का, हम ट्रेडिंग की बात ढूंढ रहे हैं, सिर्फ ध्यान रखेंगे पहला एडजस्टमेंट क्या ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा? नो सर। नहीं। सेकंड आएगा क्या डेप्रिसिएशन? नो सर, पीएनएल में आएगा। पीएनएल में आएगा। वेजेस सर? नो सर। वेजेस सर वेजेस ट्रेडिंग में जाएगा। हाँ ये जाएगा ट्रेडिंग में, ठीक है सर, एक यस ये सर। मिल गया। दूसरी जगह कहाँ जाएगा वेजेस? एक तो ट्रेडिंग में जाएगा, दूसरा कहाँ जाएगा ये? सर बैलेंस बैलेंस शीट शीट। में लायबिलिटी साइड, ठीक है। यस सर। रेंट प्रीपेड क्या ये ट्रेडिंग में जाएगा?
यस सर, ट्रेडिंग में। रेंट क्या बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है? सर रेंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, ओके ठीक है। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रेडिंग में आएगा? नहीं सर। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आएगा? यस सर। हाँ जी, तो ये दो एडजस्टमेंट ट्रेडिंग के मिल गए आपको। ऊपर से अब आइए मशीन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, वेजेस, परचेजेस, ये आएगा? हाँ जी आएगा। ओपनिंग स्टॉक आएगा। उसके बाद है सर सन्डे डेटर, बिल रिसीवेबल, रेंट, कमीशन, जनरल एक्सपेंसेस, सैलरीज, कैपिटल, सेल्स। हाँ जी सेल्स आएगा। सर बस वेजेस तो आएंगे। वेजेस कहाँ था? हाँ वेजेस, सॉरी सॉरी सर, वेजेस। ये देखिए ट्रायल बैलेंस से सिर्फ कितने आइटम आ रहे हैं बेटा? 1 2 3 4 आइटम आ रहे हैं और दो एडजस्टमेंट्स के आ रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ तो जरा बेटा। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट तैयार करो तो बच्चे। आज आपकी कोई क्लास है अभी? हाँ सर। सर बना लिया। बना लिया ना? चलिए जी, ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहला आइटम क्या लिखेंगे सर आप? सर पहले एडजस्टमेंट्स लिख देता हूँ। पहले एडजस्टमेंट लिख लीजिए। वैसे तो ओपनिंग स्टॉक लिखना चाहिए हमें सबसे पहले। यस सर। ठीक है सर, सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टॉक लिखना चाहिए। जी, बना रहे हैं आप? यस सर। मैं फॉर्मेट जब तक बना लेता हूँ, आप बनाइए। एक हो गया जी ट्रेडिंग अकाउंट, ये हो गया जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बैलेंस शीट। नहीं, ओपनिंग स्टॉक आएगा इसमें। एक आएगा बेटा हमारा परचेजेस, और इधर आ जाएगा हमारा सेल्स, लास्ट में आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। कर लिया सर बेटा? ओपनिंग सर ओपनिंग स्टॉक में कौन सा लिखना है? स्टॉक एक ही तो दे रखा होगा स्टॉक। सर एक एडजस्टमेंट में और एक एडजस्टमेंट वाला बेटा हमेशा क्लोजिंग होता है, डेट दे रखी होगी, ध्यान से देखो। यस सर। तो वो क्रेडिट साइड आता है ना? हाँ, क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग? क्लोजिंग। हाँ जी, वो क्लोजिंग क्रेडिट साइड आता है। तो इसमें हम सबसे पहले करते हैं जी ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट। ओपनिंग स्टॉक है बेटा 6 लाख रुपीज। ठीक है सर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जी 6 लाख रुपीज। फिर ओपनिंग स्टॉक के बाद अगर मैं देखता हूँ तो परचेजेस है, परचेजेस है 8 लाख रुपीज। तो आइए जी, ये आ गया जी हमारे पास 8 लाख रुपीज। सर वेजेस 1 लाख। ठीक है, वेजेस हमारे पास 1 लाख है। इसको मैं यहाँ लिखूंगा क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट्स भी था हमारे पास, था ना बेटा? तो एडजस्टमेंट क्या था? एडजस्टमेंट था आउटस्टैंडिंग का। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस जो होता है बच्चे, वो प्लस होता है। कितना एडजस्टमेंट था बेटा? देखिए
आउटस्टैंडिंग वेजेस था 5,000 रुपए, देखा बेटा? यस सर। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारे पास है 5,000 रुपए। टोटल कितना हो गया जी? 1,05,000। क्लियर है? यस सर। अब आइए जी सेल्स पे, क्रेडिट साइड की इंफॉर्मेशन। क्रेडिट हेड्स में क्या है हमारे पास? सेल्स है। सेल्स की वैल्यू कितनी है बेटा? 16 लाख। तो यहाँ पे लिख देते, कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं सेल्स में। तो एक मिनट, थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाए, पता लग जाए कि क्या चीज। सेल्स है बेटा 16 लाख रुपीस का। अब आइए जी क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक भी तो हमें दे रखा था यस सर 8 लाख। 8 लाख रुपीस। तो हम क्लोजिंग स्टॉक पे आते हैं, यहाँ लिख देते हैं साहब 8 लाख रुपीस। क्लियर है? यस सर। और कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, एक एडजस्टमेंट था, बाकी 3-4 आइटमें आनी थी। एक बार मैं रिवाइज करवा दे, चेक कर लेता हूँ। वेजेस है, परचेज, ओपनिंग स्टॉक, ये तो हमने डेबिट साइड लिख दिया। 4 इधर से थी और एक वो थी, बस और कुछ नहीं है। तो इसमें अब हमें क्या करना है सर? अब हमें कुछ नहीं करना है, इसका बैलेंस कर लेते हैं। 16 और 8, 24 9 लाख। लाख का 9 लाख का प्रॉफिट। तो ये तो 24 लाख हो गया सर। यहाँ भी आते हैं सर, यहाँ पे कितना लिखते हैं जी? 24 लाख। माइनस कर दीजिए, कितना बताया आपने? सर 9 लाख का प्रॉफिट। 9 लाख क्यों आना चाहिए? 9 तो नहीं आना चाहिए, ये तो 1,05,000 है ना ये। कुछ तो प्लस माइनस होना चाहिए, पूरा वैल्यू कैसे आ जाएगा? 14 और 10, 1 लाख। 15,50,000, 5,000 है ना? तो 5,000 है तो बेटा कुछ तो माइनस होगा ना? नहीं समझे? मेरी बात क्लियर हुई आपको? यस सर। कितना आएगा सर? सर एक सेकंड। सर 8,95,000। वेरी गुड, ये आया हमारे पास 8,95,000। तो आइए जी ग्रॉस प्रॉफिट में हम लोग चलते हैं। यहाँ पे ये है ग्रॉस प्रॉफिट। आपने क्या बताया? 8,95,000। 8,95,000 का ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा, नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा बेटा? इधर ट्रांसफर हो जाएगा यस पीएनएल सर। अकाउंट में। यहाँ पे लिख देंगे साहब ग्रॉस प्रॉफिट। चलो साहब, ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास बेटा 8,95,000। क्लियर है? यस सर। चलिए जी, अब आते हैं पीएनएल अकाउंट के सारे लिस्ट को ढूंढते हैं एक एक करके और पीएनएल अकाउंट लिखेंगे। लेकिन पहले हम आएंगे दोनों के एडजस्टमेंट पे, पीएनएल बैलेंस शीट के दोनों एडजस्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो पहली बात ये बताइए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेरे को, ये जो आपने आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखा है, ये आपका एक एडजस्टमेंट था, तो ये दूसरी जगह भी तो जाना था। यस सर। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास एक और एडजस्टमेंट था, उसका नाम था क्लोजिंग स्टॉक, था ना सर? यस सर। ये भी दूसरी जगह जानी थी। कहाँ जानी है ये दोनों चीजें? सर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जाएगी ना। तो चलिए साहब इसको बैलेंस शीट में पहले लिख लेते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक तो एसेट साइड आएगा, उसको स्टॉक के नाम से लिख देते हैं। और आउटस्टैंडिंग जो है वो लाइबिलिटी साइड आएगी, तो आउटस्टैंडिंग इसको वेजेस करके लिख देंगे हम। आउटस्टैंडिंग वेजेस तो 5,000 रुपये था बेटा, और क्लोजिंग स्टॉक जो था वो कितना था? 8 लाख रुपीस। तो ये 8 लाख आ गया। बताइए क्लियर है? तो हम पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट बना के ना स्पेस छोड़ देते हैं, करीब आधा पेज से ज्यादा। उसके बाद बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं। बोलिए बेटा, क्लियर है ये? यस सर। ठीक है जी। अब आ जाते हैं वापस से क्वेश्चन पे, जहाँ थे हम। ये लीजिए जी क्वेश्चन आपके सामने। इसमें अब हमारे पास है जो जो एडजस्टमेंट हमारे पास है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं जरा। हमारे पास जो अब एडजस्टमेंट है, पहले तो मैं इसे हटा देता हूँ।
P&L अकाउंट के एडजस्टमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो अब बेटा P&L अकाउंट का एडजस्टमेंट में एक तो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, एक डेप्रिसिएशन है, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, एक रेंट पेड है। ये चार चार एडजस्टमेंट्स हैं। बताइए, मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यस सर। कितने एडजस्टमेंट्स हैं हमारे पास? 4। चार चार एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताइए, ये जो चार एडजस्टमेंट्स आपको दिख रहे हैं, जैसे एक डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी का, रेंट पेड है आपके पास, ठीक है जी, और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है, ठीक। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का आप क्या करेंगे सर? दो जगह इसका इफेक्ट दिखेगा, आप बताएं मुझे कहाँ पे जाएगा ये दो जगह? सर प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। वेरी गुड। प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस में आप क्या करेंगे? हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि क्या पहले से हमारे पास कुछ ऐसी सैलरीज हैं क्या। तो हम देखेंगे, यहाँ पे आप आइए, तो सैलरीज आपके सामने गिवन है। यस आउटस्टैंडिंग जो है इसी में जाके ऐड कर देंगे बेटा, और बैलेंस शीट में दिखा देंगे। क्लियर है ना? यस सर। अच्छा जी, उसके बाद मैं बात करता हूँ डेप्रिसिएशन के बारे में, तो आपको पता है क्योंकि पिछले 3 क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं। यस सर। ठीक है, अब आते हैं रेंट पेड के बारे में बात। रेंट प्रीपेड है। प्रीपेड का मतलब होता है हमने एडवांस दे रखा है। अगर हमने कोई रेंट एडवांस में पे कर दिया, ठीक है, तो क्या वो करंट ईयर का एक्सपेंस है क्या? क्या हम उसको इस साल का खर्च मानेंगे? नो सर, माइनस करेंगे सर। माइनस करेंगे। तो जो रेंट आपका दे रखा है ना बेटा, ये 45,000, इसमें से क्या करेंगे आप? सर 10,000 माइनस। माइनस कर देंगे। और ये प्रीपेड रेंट को आप कहाँ दिखाएंगे? दूसरी कौन सी जगह होगी सर? सर बैलेंस शीट। कौन सी साइड सर? सर लायबिलिटी। नहीं, क्या हमें अब पे करना है? बेटा ये एसेट्स है, हमने ऑलरेडी पे कर दिया है, तो हमारा उस पर हक हो गया, ये एसेट्स है हमारे लिए। ओके सर, आउटस्टैंडिंग जाता है लायबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग जाता है, वेरी गुड। अब आते हैं, मैं डेप्रिसिएशन से नहीं बताऊंगा, वो आपको मालूम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑनर के लिए, बिजनेसमैन के लिए तो बहुत अच्छी चीज है, उस पर कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन फर्म के लिए ये नुकसान है बेटा। ठीक है, तो ये एक्सपेंस है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम दिखाएंगे, और बैलेंस शीट में आप कैपिटल में जाके इसको प्लस कर देंगे। मेरी बात को सुन रहे हैं? यस सर, लायबिलिटी में ऐड टू कैपिटल। और इसको कहाँ दिखाएंगे? सर प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। लेकिन बेटा इसके सामने ना वैल्यू नहीं गिवन है, ये 5% में लिखा हुआ है। ये 5% जो है, परसेंट को क्या करते हैं हम लोग? कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो कैलकुलेट करेंगे, तो कैपिटल की जो वैल्यू आपके सामने आ रही है ना, 9 लाख रुपीज, उसका कैलकुलेशन करेंगे आप। यस सर, उस पर 5% निकाल के उसे ऐड करें। ऐड करेंगे, 5% निकाल लेंगे, और 5% निकालने के बाद उसे ऐड करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नो सर। तो मैं एक बार आपको सोल्यूशन दिखा दूंगा। समझ में आ गई ना इतनी बात? यस सर। तो पहले एडजस्टमेंट्स वाले जो पार्ट है उसको हम देख लेते हैं। ये एडजस्टमेंट्स वाले पार्ट है P&L अकाउंट में। एक तो आपने क्या बताया था बेटा? आपने बोला था कि सर रेंट में से ना आप प्रीपेड रेंट माइनस कर दोगे, यही बोला था सर आपने। यस सर। सैलरी में आप क्या करोगे सर? आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड कर दोगे सर। यस सर। ठीक है सर। डेप्रिसिएशन को हमने मशीनरी में दिखा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं सर? नो सर। ये आ गया डेप्रिसिएशन। यस ठीक है, सर। अभी हम सिर्फ एडजस्टमेंट्स को देख रहे हैं, ठीक है ये। यस सर। अब आइए इन्हीं चीजों को जिसका हमने एडजस्ट किया उसको कहाँ कहाँ ले जाएंगे। उसको हम लोग ले जा रहे हैं। सबसे पहला क्या है बेटा? एक तो एसेट्स में से हम माइनस कर रहे हैं। यस सर। आउटस्टैंडिंग जो भी चीजें थी उसको लायबिलिटी साइड हमने दिखा दी, यस सर। कोई दिक्कत नहीं। प्रीपेड को हमने कहाँ दिखा दिया बेटा? सर एसेट्स में। प्रीपेड को हम लोगों ने एसेट्स में दिखा दिया। यस सर। समझ में आ गई बात यहाँ तक? यस सर। ये कोई प्रॉब्लम है? नो सर। क्लियर? यस सर, क्लियर है। ठीक है। अब इसी तरीके से इसको पहले सॉल्व करेंगे। उसमें सबसे पहली सॉल्यूशन आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको सॉल्व करें, और प्लीज निष्कर्ष को करके मुझे भेजो, और फिर मैं चेक करके आपको उसको बताऊंगा। ठीक है, ओके सर। तो ये दोनों जो है, मतलब P&L अकाउंट, ट्रेडिंग, बैलेंस शीट्स पूरा पूरा कंप्लीट करके आप मुझे सेंड करेंगे। ओके सर। ठीक है, इसमें कुछ चीजें अगर आपको समझ में नहीं आएंगी तो मैं देख लूंगा, तो मुझे नेक्स्ट क्लास में समझाने में और आसानी होगी। अब चलिए, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय सर, बाय। बाय सर।